अभी मैं खड़ा हूँ इस समय कालपी रोड पर, आप देख रहे हैं विवेकानंद कॉलोनी के पास मेरा आना हुआ। यहाँ पर काफ़ी लोगों की शिकायत थी। आप सामने एक कट देख रहे होंगे, ये सामने यहाँ पे दी 7 सेंस भी बना हुआ है, सामने किराए हेतु मॉल भी खाली है, एक डायग्नोसिस भी है और साथ में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है जहाँ पर हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों का यहाँ पर निवास भी है और क्लिनिक भी है। बहुत महत्वपूर्ण ये कट है जो आप सामने देख रहे हैं। ये कट जो है बहुत महत्वपूर्ण कट है, आप कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे काफ़ी लोग उस तरफ से इस तरफ, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाते हैं और आम लोगों का ये कहना है यहाँ पर काफ़ी भीषण एक्सीडेंट हुए हैं। हर दूसरे दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी को लेकर हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप राजपूत है। प्रदीप राजपूत जी, यहाँ पर कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर ये कट है सामने वाला, ये अक्सर करके यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसका क्या आपने कभी देखा एक्सीडेंट होते हुए या कि हमने कई बार एक्सीडेंट देखे हैं यहाँ पे स्वयं भी, और कई लोगों को क्या कहते बचाया भी है उसमें। यहाँ के आसपास वहाँ के भी लोग आ जाते हैं, हम लोग भी तो उनको बचाया। क्या होता है अधिकतर, एक बार क्या हुआ, एक एम्बुलेंस वाले ने एक रिक्शा इस तरफ को क्रॉस कर रहा था तो पीछे से आके ठोक दिया, वो बेचारा सीधा डिवाइडर पे आ गया। अभी ज़्यादा नहीं है तो 15-20 दिन में बुलेट से आ रहे थे, एक पुलिस विभाग से ही थे, तो आटा चौकी से आ रहे हूँ या कहीं से भी आ रहे हूँ, तो यहाँ पे उनकी बुलेट गिर गई थी जानवर से टकराने के बाद। और कई सारी गाड़ियों से, कभी लेडीज़ की गाड़ी या स्कूटी ठुक जाती है, कभी किसी, ऐसे कई हादसे हुए हैं। मतलब बहुत अच्छे आँख के विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर जयपाल हैं, नाक कान वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं वे मेडिकल कॉलेज के, वो भी अपना दोपहर से आके बैठते हैं। तो ये सारे विशेषज्ञ हैं, यानी कि क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लिनिक चलते हैं। ये देखा जी, ये समस्याएं काफ़ी हद तक बहुत बड़ी हुई है। इन लोगों का मानना ये है कि अगर यहाँ पर NH में ये आता है, NH 27 में ये आता है, अगर यहाँ पर अगर ये स्पीड ब्रेकर दोनों तरफ बनवा देते हैं तो जनता को काफ़ी आसानी होगी। यहाँ आने वाले मरीज़ जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ हृदय रोग वाले भी यहाँ पर 400 से 500 मरीज़, और बल्कि कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि 1-1 हज़ार मरीज़ यहाँ पर आते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड से लेके और भी कई ऐसे मरीज़ हैं जो हृदय से संबंधित हैं, उनके भी डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। कुछ फ्रैक्चर से संबंधित है, वो भी डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। तो ये सब समस्याएं यहाँ पर आम है। और कोई समस्या इसके बारे में, आप कोई सफाई के बारे में कुछ वगैरह? सफाई का तो ऐसा है कि जैसे अभी योगी आदित्यनाथ आए थे तो वहीं क्या कहते पासी तक क्या कहते साफ़ सफाई कर दी गई थी। यहाँ पे तो कुछ नहीं, बस हल्का सा झाड़ू वाड़ू लगा के चले गए थे, ज़्यादा कुछ उसके बाद से तो अब तक 1 महीना लगभग होने को आया है, कोई क्या कहते कोई साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। बस जब कभी कोई हायर अथॉरिटीज़ आती है या कुछ होता है तभी यहाँ पे कुछ साफ़ सफाई होता है, वरना नहीं होती। आप यहाँ के मूल निवासी हैं? नहीं, मैं यहाँ का मूल निवासी, वैसे मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। यहाँ पे मेरी दुकान है फ़ोटोकॉपी की, तो मैं यहीं पे फ़ोटोकॉपी अपनी दुकान जैसा कि राजपूत जी मूल निवासी नहीं है, लेकिन चूँकि दुकान भी है इनकी, यहाँ पर वो रहते हैं, सुबह आ जाते हैं, रात तक रहते हैं, तो वो जानते हैं कि कौन सफाई कर्मचारी यहाँ पे आता है नहीं आता है। लेकिन इनकी शिकायत है कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है, ना ही साफ़ करता है। सभासद क्या कर रहे हैं और नगर पालिका सफाई कर्मी जो यहाँ पर तैनात है वो क्या कर रहे हैं, उसके अलावा जो सफाई निरीक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जवाबदेह हैं इस चीज़ के। जो भी सफाई कर्मी के अलावा यहाँ पे ईओ साहब हैं, शासकीय अधिकारी यहाँ पर जो बैठता है नगर पालिका, वो भी इस खबर को देखे और ये समझे विवेकानंद कॉलोनी की ये हालत कि जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, नाले खुले हुए हैं, कोई भी आता है गिर जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ पर आते हैं लोग, अपने मोटरसाइकिल गिर जाती है, पैर फंस जाता है, नाले के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ झाड़ फूस भी लगा हुआ है और नाला खुला हुआ है। काफ़ी जगह भी आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं कालपी रोड पर रामा हॉस्पिटल के पास में ही यूनियन बैंक है, और बैंक से लगा हुआ ये नाला विवेकानंद कॉलोनी की तरफ जाता है। कॉलोनी से होते हुए ये नाला रामा हॉस्पिटल से होते हुए आगे इंदिरा स्टेडियम की तरफ निकल जाता है। लेकिन स्थिति आप देखेंगे जस की तस है। यहाँ पर जब योगी जी आए
तब भी सफाई नहीं हुई, आसपास की एरिया की सफाई कर दी गई थी। लेकिन ये एरिया ज्यों का त्यों पड़ा है, घास फूस नाले के ऊपर जमा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा घास फूस युक्त नाला। इसको नाला नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मिट्टी में उगता हुआ नाला, या उगता हुआ कह सकते हैं सूरज, या नाले में मिट्टी है कि मिट्टी में नाला, पता ही नहीं चलता है कि इसको नाले में मिट्टी कहेंगे या मिट्टी में नाला कहेंगे। ये तो अधिकारी बता सकते हैं कि नाला कैसा होता है। कभी आपने देखा इस टाइप का नाला? ओके, तो अभी हम चल रहे हैं जायज़ा लेने के लिए विवेकानंद कॉलोनी के अंदर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं VIP, और काफ़ी लोग भी यहाँ पे रहते हैं जो अच्छे समाज से आते हैं। लेकिन स्थिति इतनी बदतर है कि नालियाँ, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, नालियों का जो पानी है उसमें निकास नहीं है, ना निकास है ना ही पानी यहाँ निकलता है। बस ये भरता रहता है, सूखता रहता है, भरता रहता है, सूखता रहता है। तो यहाँ के मोहल्ले वासी हैं, हमारे सामने ठाकुर साहब हैं, वो खड़े हुए हैं। वो कहते हैं मच्छर बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि रात को ये लगता है कि गाना हम कौन सा सुनेंगे। चलिए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? हितेंद्र प्रताप सिंह। हितेंद्र जी, यहाँ पे मच्छरों की सफाई की स्थिति क्या है? बहुत बुरी, बद से बदतर है। आप देख लीजिए, मच्छरों की ये कंडीशन है ना, तो ऑल आउट से जाते हैं ना, मॉर्टिन से वो भी बेशरम हो चुके। मतलब कंडीशन इस पीरियड में ये है कि यहाँ पे मच्छर के बिना ये जीना ही सीख गए कि मच्छर हमें काटते रहे, हम जिए। कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही है। ये गंदगी की ये हालत है, आप देखिए नालियों की, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास आस सब बड़ी हुई है, जबकि ये VIP क्षेत्र है। मतलब आज की पोजीशन में ये सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है मेडिकल कॉलेज के बगल में। वहाँ की ये स्थिति आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर आप कब से निवास कर रहे हैं? यहाँ लगभग हमें हो गया है 20 साल। 20 साल में कभी तो निवास आपका 20 साल से है, लेकिन कभी यहाँ पे आपने ये देखा कि डेंगू मलेरिया अधिकतर कितने लोगों को हुआ पूरे मोहल्ले में? कई लोगों को हुआ है। वैसा तो क्या, मेरे घर में ही 3-4 लोगों को हो चुका है, ठीक हुआ, इलाज कराया, कानपुर कराया, झांसी कराया, क्योंकि तब उरई में सुविधा नहीं थी। आज की पोजीशन ये है कि आपको हम मच्छर के साथ ही जीना सीख गए। मतलब आप ये सोच लो, गंदगी के साथ ही सीखना, मतलब जीना सीख गए। और ये बहुत, मतलब ये 4-5 साल से तो बहुत ज़्यादा ही बद से बदतर स्थिति हो गई। नगर पालिका में कभी यहाँ पर अधिकारी या कर्मचारियों का दौरा नहीं होता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। सब दिखावा है, सब पेपरों में दिया जाता है। नगर पालिका कोई नहीं आता, ना कोई दवा, फॉगिंग दिखाते हैं। तो कभी भी फॉगिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, सफाई की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पे जो कर्मी है जो यहाँ पे नगर पालिका साफ करने के लिए आते हैं? एक बंदा आता है और एक जेंट्स आता है। लेडीज आती है जो मंथली वाली है, जो हम लोगों का खुद का पर्सनल है, वो ही सफाई जितना करती है वो करती है। मतलब अदरवाइज नगर पालिका का एक बंदा आता है, झाड़ू लगा के चला जाता है। आप देखिए नालियों में पानी और ये घास फूस देखिए। नगर पालिका से कोई भी बंदा है, सिर्फ एक बंदा यहाँ पे ठाकुर साहब, यतिन सिंह ठाकुर जी, ये कह रहे हैं। जब से ये नया जो नगर पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी जब से बना है, उनके घर का मेंबर बना है, पहले ये काम करते थे, अब तो इनने बिल्कुल काम मोहल्ले में आई नहीं है। जब से चुनाव में आए, चुनाव के बाद आई नहीं। फर्स्ट में नाली बनवाएंगे कह रहे थे। वोट के लिए सबको ही आ जाता है कि भाई विजय चौधरी, चलो भाई, पूरा वोट दिया विजय चौधरी को, लेकिन कंडीशन ये है, सामने दिखाई दे रही है। तो विजय चौधरी जी ने कभी इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया चुनाव जीतने के बाद? ना, कभी नहीं आए। वोट लेने आए थे, कह रहे थे कि हम पहले नाली बनवाएंगे, खलिंजे वाला CC करवा देंगे, सफाई फिर रहेगी, मच्छरों से निदान मिल जाएगी आपको। लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए। इस समय तो उनकी माता जी जो हैं वो है प्रेजेंट टाइम में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो क्या प्रतिनिधि विजय चौधरी हैं? तो विजय चौधरी ने कभी एक आध बार आपने शिकायतें की या मुलाकात करने की कोई प्रयास किया कि साफ सफाई को लेकर मुलाकात करने का प्रयास किया हो? हमारे लाल सिंह सेंगर साहब 2-3 बार हो आए हैं, 2-3 बार कंप्लेंट की उन्होंने कि बहुत गंदगी है, नाली बनवा दो, बहुत पानी भर जा रहा बरसात में तो यहाँ पे नाव जैसी स्थिति हो जाती है। समझिए जैसे नाव चल रही हो रोड के ऊपर, ये तो आप यहाँ पे तो निकल ही नहीं सकते। ये कंडीशन है, ये मेन रोड की है। कहाँ पे जरा दिखाएंगे आप? सामने, ये सामने, ये यहाँ आइए देखते हैं कहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब लेके चल भी रहे हो, दिखा भी रहे हैं। जरा सा पानी बरसेगा, अब ये पानी दिखा दीजिए। ये शुगर घूम रहे हैं, शुगर घूम रहे हैं।
सुअर वगैरह घूम रहे हैं, देखो ये सब तालाब बन जाता है। ये नाली देख लो, यहाँ पे बिल्कुल निकल नहीं कितने फुट तक पानी चला जाता है यतीन जी यहाँ पर? 1 फुट कम से कम 1-1.5 फुट। फिर हम लोग ये रास्ता यूज करते हैं, उधर भी पानी आगे चल के उधर भी यही कंडीशन हो जाती। नालियाँ चौक पड़ी हैं, ये देखिए नालियों की कंडीशन। तो ये साल भर क्या ऐसे ही चलता है क्या? ऐसे ही चलता रहता है। बरसात आई हम लोग परेशानी झेलते हैं, बच्चे परेशान होते, पढ़ने वाले बच्चे निकल नहीं पाते, सुबह सुबह यहाँ पे बहुत दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखा कि शहरवासी यहाँ पे विवेकानंद कॉलोनी वासी जो हैं काफ़ी समस्याओं से ग्रसित और मच्छरों से भी ग्रसित, हर घर में बताते हैं कोई ना कोई डेंगू का, मलेरिया का शिकार काफ़ी सालों से होता रहा है और होता रहेगा जब तक ये गंदगी ख़त्म नहीं होगी। आखिरकार नगर पालिका ऐसा क्या कर रही है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है ये तो नगर पालिका के लोग ही बता सकते हैं। कैसे कैसे कहाँ कहाँ भुगतान होते हैं, कैसे लोग भुगतान करते हैं। करोड़ों आए, करोड़ों खर्च किए, क्या सिर्फ कागजों पर? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मोहल्ले में ही हमारा विजिट है विवेकानंद कॉलोनी में। ये देख सकते हैं आप, ये नालियाँ अंदर से बिल्कुल चौक है। घर के बाहर DS तोमर का मकान है, ये मकान है DS तोमर का, सामने देख लेंगे। DS तोमर जी सूबेदार हैं, मेजर हैं, इनका मकान बना हुआ है। और आगे चलते हैं, कुछ महिलाएं हमारी जो है मोहल्ले में यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम चले गए बात करेंगे उनसे कि उनको क्या समस्याएं हैं, अवगत कराएंगे नगर पालिका की समस्याएं। सबसे बड़ी तो हमें एक मिनट, क्या नाम है आपका? उषा गुप्ता। उषा गुप्ता जी, तो ये बताइए क्या समस्या है, नगर पालिका से क्या समस्या है? देखो नाली में पानी इतना भर रहा है कि दीवारें सब चौक बनी जा रही, दीवारें सब गिरी जा रही, यहाँ तक पानी भर जाता है। हम लोग नांग नांग के निकलते हैं यहाँ तक, फिर धीरे 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 निकलता है 4-5 घंटे में पानी। हम लोग बहुत परेशान हैं, ये आज कम से कम 20 साल से परेशान हैं हम लोग, और कोई सुनाई नहीं होता। जीत जाते आदमी सभासद और कुछ नहीं करवाते। तो ये तो खैर ठीक है, बरसात निकल गई, जैसा कि माना कि बरसात में पानी भर जाता है, लेकिन बरसात में नहीं, हमें देखो गीला आपको दिख रहा है, ये गीला पानी सब भर जाता है कनम 2-4 घंटा में। ये तो 24 घंटा पानी भरा रहता है कनम, यहाँ तक ऊपर तक सब भर जाता पानी। इनका जो क्या नाम है आपका? उषा गुप्ता। उषा गुप्ता जी ने बताया जैसे कि यहाँ पे सुबह काम होता है पानियों का। जब पानी ज़्यादा भर जाता है यहाँ पर, जैसे निकास सुबह और लोगों को ऑफिस भी जाना है, नहाना धोना भी है, पानी जब बाहर नहीं निकलता है तो क्या समस्या होती है सुबह सुबह? क्या है ना, हम लोग कनम रैंप पे कूद कूद के निकलते हैं हम लोग यहाँ पर, 4-6 घंटा में धीरे धीरे पानी निकलता है। बहुत परेशान है हम लोग। सभासद वगैरह यहाँ पे कोई आता है देखने के लिए? नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ना सभासद आता ना कुछ। जो लोग सभासद जीतते नहीं है तो लोग आते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं आता है। विजय चौधरी कभी आए यहाँ पर? कभी देखा उन्होंने मोहल्ले के हालचाल लिए? नहीं कोई नहीं आया, ना विजय चौधरी आए ना कोई आया। जैसे कि आपने देखा कि जनता कहना है बस वोट मांगन आते, वोट मांगन आते, बाकी बात कोई की शकल नहीं दिखाई पड़ा। आपने देखा जनता कहना है कि आइए दूसरी हमारी जो गृहिणी है मोहल्ले की माता जी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मिसेज मनोज तोमर। मनोज तोमर जी। तोमर जी, ये बताइए आप कि आपको क्या समस्या है यहाँ पे नगर पालिका से, कुछ विशेष? अरे सर, ये हमारी नाली इतनी भरी है, कई बार कंप्लेन किया है, आते ही नहीं है कोई इधर देखने के लिए। और जब वोट होते हैं तब बहुत सारे लोग आते हैं, जब वोट ख़त्म हो जाते हैं डल जाते हैं, फिर कोई देखने नहीं आता। ये समस्या जो है, यहाँ आ जाइए, गाड़ी भी आ रही साइड से। ये समस्या जो है यहाँ पर, ये कब से है लगभग? ये कम से कम हमें लगता है 8 साल 10 साल तो हो ही गए। और मतलब ज़्यादा अगर कंप्लेंट होते तो इनकी, जब से ये रोड बना ना उसके 4 साल बाद शुरू हुआ था पानी भरना। फिर नाली बन गई, मतलब ये रोड गिर गई, फिर नाली बनी तो आधी बनी आधी नहीं बनी, छूट गया। हमारे साइड में तो कुछ भी नहीं बना था, वो पूरा पानी दिखाई दे रहा। उधर दिखाओ आप कि पूरा पानी भरा है, पूरा पानी बाहर निकलता है जी। तो यहाँ पर और सफाई कर्मचारी वगैरह कुछ ऐसे कुछ हैं कि जो कर्मचारी आते हैं नगर पालिका वाले, बस उन्हीं का जिनका मुंह देखते हैं उन्हीं का साफ करके चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि सफाई कर्मचारी है नहीं, एक सफाई कर्मचारी कभी कभी आता है, सवेरे आता है। हाँ, लगा के यहाँ का कूड़ा यहाँ नाली में कर देते, यहाँ का कूड़ा यहाँ नाली में कर देते, ना उठाते हैं कूड़ा ना कुछ। कनम गौत कनम उठा निकाले नाली से तो कहा 15-15 20-20 दिन ना उठाएं, ऐसी बदबू में बैठते हम लोग। यहाँ पर आपने देखा। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या और है मच्छरों की। काफ़ी मच्छरों से बीमारी की समस्या है। तो कैसा है कि मच्छर कितने हैं, क्या ज़्यादा है? क्या कभी किसी डेंगू मलेरिया किसी को होता रहता है अक्सर करके मोहल्ले में? अबे हमें को गर्मी में हो गया था,
डेंगू कनम 4 महीना कदम रही, व्हील चेयर पे कदम बैठा के लेवाई गई अस्पताल। देखा आपने कि समस्याएं कितनी भयानक है। मच्छरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, पानी का निकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि सफाई के नाम पे और फॉगिंग के नाम पे हर चीज़ में नगर पालिका यहाँ पर जीरो समझ में आती है। जैसा कहा कि यहाँ पे पानी की समस्या, जल भराव और तमाम तरह की और भी समस्याएं जो हम आगे चलेंगे पूछेंगे अन्य लोगों से। हो गया।